आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम शानदार हूं। आपको पढ़ाने आ गया हूं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है वो कल की क्लास आप लोग जरूर देख कर आना। जो भी नए बच्चे हैं वो आप लोग पिछली जो क्लासेज हैं वो सारी ही देख कर आओ आप लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्लास देख कर आना। हम लोग फाइल नंबर 2 नंबर पढ़ रहे थे। उसमें काफी सारे टाइप, छोटे छोटे जो टाइप जो एसएससी में बहुत बनते हैं, वो सारे मैं आप लोगों को क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा था। तो आइए उसी पर मैं आपको लेकर चलता हूँ और क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कल की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक करवा दिए थे। 42 का आंसर गलत है भाई, इसलिए आपको प्रॉब्लम आई है। 40 तक के क्वेश्चंस कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था। फिर अचानक मैं ले गया था आपको क्वेश्चन नंबर 47 पर, क्योंकि वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर चुके थे। चलिए आगे चलते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ। क्या अगला क्वेश्चन आप लोग बिना पेन चलाए खुद ही सोल्व कर पाओगे क्या? एक पर अगर आपने घर पर प्रैक्टिस किया, 8% हानि पर बेचता है, एक इतना परसेंट अगर लाभ होता है, तो आप लोग सोचने को तो वही सोचेंगे। कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, एक लॉस एक प्रॉफिट। तो 37 रुपए अगर अधिक मिले तो 37 वैल्यू है 18.5 की, और इंटू कर देंगे कॉस्ट प्राइस के लिए 100 से, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 200। ये अपना आंसर होगा। कॉस्ट प्राइस 100 है, 8% अगर हानि हुई तो 92 है, और 8% अगर प्रॉफिट हुआ तो 110 पॉइंट अपने पास 5 है। तो यहाँ पर जो अंतर है वो 18.5 का है, इसको जब सोल्व करोगे तो। और इसने अंतर जो कहा है वो आपका सोचने का तरीका है, जैसे आप सोचना चाहो। 37 है और 100 की वैल्यू पूछी है, आगे सोल्व तो यही करना है। उम्मीद है आप लोगों ने खुद ने ही सोल्व कर लिया होगा। मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास गलत है क्या? ये ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक कल भी मैंने करवाया था, इसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। क्या आपका आंसर 140 आना चाहिए क्या यहाँ पर? तो सबसे पहले आप लोग 140 लगा दो। 125, 130 और 120 ऑप्शन थोड़े से चेंज कर लेना। इसमें गलती आई हुई है भाई। कि 140 तो आ रहा है क्या? दोनों टाइप से क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु को जब एक्स का बेचा जाता है, यदि इस कीमत का 33 एंड 1/3% पर बेचा जाए तो 20% हानि होती है। जब 33 एंड 1/3% कम में नहीं, 33 एंड 1/3% का अगर बेचा जाए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ। पहले आप लोग बेच रहे थे इसको 3 का, और अब कितने का बेच रहे हो? पहले 3 का, और अब कितने का बेच रहे हो? 33 एंड 1/3। यानी कि अपने पास 3 का 33 एंड 1/3 का 1/3 का एक ही होगा क्या? तो अब जो आप लोग बेचोगे वो कितने का बेचोगे? एक का। जब एक का आप लोग बेचोगे उस टाइम 20% हानि है। मुझे बताइए, सेलिंग प्राइस आपके पास अगर है तो क्या आप लोग किसी भी तरीके से, जैसे आप लोग चाहो, क्या कॉस्ट प्राइस बना सकते हो क्या? मुझे ये बात बताइए आप लोग। क्या 1 रुपए की कोई वस्तु बेच रहे हो तो कॉस्ट प्राइस बना पाओगे क्या अगर 20% की हानि हो तो? 18 जून का जो क्लास मेरी थी, उसमें मैंने आप लोगों को 4 तरीके से ये चीज मैंने आपको सिखाई है। तो मुझे बताइए, कॉस्ट प्राइस आप लोग दिमाग में मानेंगे 5, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा अपने पास? तो सेलिंग प्राइस अपने पास होगा 4। तो ये जो एक है, ये वैल्यू कितने की है? एक जो है वो वैल्यू अपने पास 4 की, और इनटू किससे कर देंगे हम लोग? 5 से। तो मुझे बताइए, कॉस्ट प्राइस आ गया है, ये आपके पास सेलिंग प्राइस है। दोनों चीजें अगर हैं, किसी वस्तु को इतने का खरीदा, 5/4 का खरीद के अगर 3 का आप लोग बेचते हो, खरीदा अपने पास, या तो इसको पॉइंट में सोल्व कर लो, या मैं यहाँ पर ये कहूंगा आप लोगों को कि यहाँ पर बेच कितने का रहे हो आप लोग? कितने का बेच रहे हो? 3 का। तो अगर आप लोगों को यहाँ से रेशियो बनाना पड़े, क्योंकि कोई प्रॉफिट में यही तो पूछा है, इससे कितना परसेंट अधिक है, तो क्या रेशियो 5:12 आप लोग बना सकते हो क्या? 3 से इंटू करके। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 7 का, अपॉन 5, और इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 140%। ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें एक लगा देना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? देखिए, कल भी एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप से आपको समझाने की कोशिश की थी। या दूसरा, जब भी अपने पास इस प्रकार से रेशियो आए, मैं एक बात आप लोगों को कहूंगा, ऐसा रेशियो अगर कभी भी आपके पास बने, देखिए, सेलिंग प्राइस अपने पास यहाँ पर पहले 3 मानोगे, और अब 100 ये मानकर कर सकते हो। आकाश देखिए, आप समझिए, ये एक है, एक का बेच रहे हो तो 20% लॉस पर बेच रहे हो, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग इन सभी को यहाँ पर 100 मान लो। ये जो 100 है, इसको 100 मान लो, तो ये 20% लॉस पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 80 का। तो मुझे बताओ, एक का मान अगर 80 है, तो यहाँ पर 3 का जो मान होगा वो क्या अपने पास? 240। उल्टा बदल लिया हमने क्वेश्चन, यहाँ पर 240 हम लोगों ने मान लिया, और इसका 1/3 अपने
पास 80 हो गया। अब क्या डायरेक्ट हम लोग सोच पा रहे हैं क्या 100 का खरीद के 140 का अगर बेचोगे तो अपने पास प्रॉफिट जो होगा वो कितना परसेंट का होगा? 140% का प्रॉफिट होगा। तो उल्टा 100 और 80 मान के 1 का मान 80 है तो 3 का मान 240। क्या आप लोग उल्टा सोच सकते हैं क्या? मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर अपने पास अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका खुद का ही दिमाग चलना शुरू हो और आप लोग खुद ही क्वेश्चन को वहाँ पर सोल्व कर पाएँ। मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब इस कीमत को 33 एंड 1/3% पर बेचा जाए तो 20% हानि होती है। इसका मतलब 20% अगर हानि पर बेचोगे, तो सेलिंग प्राइस क्या 33 एंड 1/3% होगा क्या? पहले ये देख लो। अगर अपने पास यहाँ पर 20% हानि पर बेच दो पहले ही, खरीदा कितने का? 100 का, और अपने पास 20% हानि पर बेच दो, तो बेचोगे कितने का? आप लोग कहोगे सर मैं 80 का बेच दूँगा। यदि आप लोग 80 का बेच रहे हो, उस टाइम सेलिंग प्राइस 33 एंड 1/3% है। इसका मतलब रियल में सेलिंग प्राइस के इससे 3 जब 20% लॉस हो रहा है, देखिए ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब 33 एंड 1/3% पर बेच रहे हो, तो 20% का लॉस हो रहा है। तो क्या उल्टा बोल सकते हैं क्या? जब 20% का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 1/3 है। इसका मतलब रियल में सेलिंग प्राइस के इसका 3 गुना होना चाहिए क्या? ये सेलिंग प्राइस का जो भी सेलिंग प्राइस हो, उसका 1/3 अगर अपने पास 80 है, तो मुझे बताओ रियल सेलिंग प्राइस क्या अपने पास 240 होगा? क्या बात आप समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से किसी वस्तु को 100 का खरीद के 240 का बेचोगे, रियल सेलिंग प्राइस 240 है, तो जो प्रॉफिट होगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 140% होगा क्या? किसी भी तरीके से सोच लेना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। उम्मीद है कि आप लोग ये चीजें समझ पाए होंगे सभी लोग। मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या सभी लोग मिलकर? यदि विक्रय मूल्य 60 रुपए कम हो तो 10% हानि होती है। इसका मतलब 60 जो वैल्यू, एक बार 30% लाभ और एक बार ये, तो इंटू कर देंगे 100 से। क्या अपने आरंभिक विक्रय मूल्य बताओ, यानी 130 का मान पूछा है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? इससे ये कट जाएगा, 100 का मान नहीं पूछा क्या? इन क्वेश्चंस को तो, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एसएससी वगैरह में, इसलिए मैंने पूरी फाइल 68 क्वेश्चंस की बनाई है, ताकि एक कम से कम ये बच्चा जो एसएससी वाले क्वेश्चंस हैं उनको तो फास्ट करने की कोशिश करे। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, एक बार लॉस हो रहा है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, और दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है तो भी डिफरेंस लेते हैं, दोनों बार लॉस हो रहा है तो भी डिफरेंस लेते हैं। राधिका को कल से समझ में नहीं आया कि 40 कहाँ से आया। मुझे लगता है कि एक स्टेप आप बचाना सीख गए होंगे अब। राधिका, आप इसके सारे क्वेश्चन पहले ऐसे करो, एक 100 है, 30% लाभ पर बेचोगे तो कितने का? 130 का। फिर 10% प्रॉफिट हानि पर अगर बेचोगे तो कितने का? 90 का। तो 130 और 90 का जो अंतर है वो अपने पास 40 है, ये लीजिए 40। 40 वैल्यू दी हुई है 60 की, और फिर 130 का मान पूछा है, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100 का मान पूछता, लेकिन कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100 से इंटू कर देते, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? करने की कोशिश कीजिए। मेरे से पहले क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने हैं सारे क्वेश्चन। मुझे ये बताइए, अनु एक वस्तु को विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत से 25% अधिक है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर मुझे बताइए 100 अगर होगा, तो 25% अगर ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस मुझे बताइए क्या 125 ही होगा क्या? ये अपने पास 125। यदि अपने पास कॉस्ट प्राइस, जो अपने पास कॉस्ट प्राइस है वो 20% अगर बढ़ जाए, मतलब कितना हो जाए? इसका 20% ध्यान रखना 20 ही होगा, इसका 20% 20 होगा, तो नया जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या 120 होगा क्या? आप कहोगे हाँ। यहाँ पर और सेलिंग प्राइस 10% बढ़ जाए, तो इसका 10% मुझे बताइए क्या 12.5 होगा क्या? और यहाँ पर 12.5 बढ़ते ही ये कितना हो जाएगा? 137.5। तो यहाँ पर अब इसने कहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए प्रॉफिट कितना है? तो आप कहोगे सर 17.5 का अपने पास प्रॉफिट है, अपॉन अपने पास 100, 120 होगा, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 100 से यहाँ पर इंटू कर दोगे। मुझे ये बताइए, क्या सोल्व करोगे तो 12 गुना 4 48, 12 के 12 5 12 चौक 48, 14 पॉइंट समथिंग आना है। तो क्या ऑप्शन ओनली ओनली और ओनली सी है क्या? 14.6 ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है क्लास में जितने लोग हैं ये क्वेश्चन सब आपने खुद ने करने शुरू कर दिए होंगे, और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाकर देखिए, एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या दोनों बार अगर, अब इतनी बात तो आपको समझ में आनी शुरू हुई है क्या? दोनों बार अगर प्रॉफिट है इतना अधिक में बेचे तो 36/4 और इंटू कर दोगे 100 से, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं या इसी में बैठे रहें? और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46।
क्या आप लोग कल की क्लास में 2 क्वेश्चन 46 और 47 का कॉन्सेप्ट मैं समझाकर आ गया हूँ? बताइए याद है क्या? 2 जो क्वेश्चन हैं 46 और 47 40 तक करवाने के बाद ये 2 नए अलग क्वेश्चंस थे, थोड़ा-सा नया कॉन्सेप्ट था। कल हमारे पास लास्ट में टाइम था, उस टाइम मैंने दोनों क्वेश्चंस आपको 46 और 47 समझा दिए थे, क्या याद है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास करने की कोशिश कीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो कर लो। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएँगे श्रेयांश और ऐसे नए-नए बच्चे आपकी तरह भी श्रेयांश आते ही रहेंगे। इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन्स और लिखे हैं भाई। क्योंकि आप रेगुलर तो आते हैं नहीं, मेरी बात मानते नहीं हैं। मैं तो कहूँगा कि आप क्लास नंबर जहाँ से जॉइन करो, 1 नंबर क्लास से देख कर आया करो। प्रॉफिट एंड लॉस अगर जॉइन करते हो, तो इसकी क्लास नंबर 1 से देखिए। आप बीच में आते हैं, हमेशा मैं बोलता हूँ, लेकिन आप मेरा कहना नहीं मानकर बीच से आते हैं, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन्स और लिख देता हूँ। यहाँ पर एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। देखिए कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है, यहाँ पर 25% लाभ पर बेचता है, तो 100 का खरीद के 25% प्रॉफिट पर, तो सेलिंग प्राइस जो अपने पास होगा, वो बेच देगा 125 का। ध्यान से समझना सभी लोग। यदि वह उसे 25% सस्ते में खरीदे, यानी कितने का खरीदे? 75 का खरीदे और 25 रुपए कम में बेचे। क्या आपको याद है क्या कि ये वाली रियल वैल्यू जो है, उसको हम लोग एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू परसेंटेज में चल रही है और इसी को आगे पढ़ लेते हैं। बोलिए याद है क्या? जब इसे 25% लाभ पर अगर होता है तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, इसको जब 25% प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? तो 75 को आप लोग इंटू कर दोगे किससे? 125 बट्टे 100 से। तो जब 125 बट्टे 100 से इंटू करोगे तो अपने पास यहाँ पर जो आ जाएगा वो मुझे बताओ 93.75, क्या ये अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल यही आ जाएगा। यहाँ पर इसने जो डिफरेंस है, मुझे बताओ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? तो यहाँ पर 25 और 6, 31.25 है। डिफरेंस जो है वो 31.25 है और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 25, तो 25 के नीचे हम लोग लिखेंगे 31.25 और परसेंटेज के लिए हम लोग इंटू करेंगे किससे? कॉस्ट प्राइस के लिए, ओरिजिनल के लिए 100 से हम लोग इंटू कर देंगे। पॉइंट हटाओगे तो फिर से इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। 25 से कट जाएगा कितनी बार? 25 से कट गया 1 बार, 2 बार और 5 बार। 25 से कट रहा है 5 बार, 25 से कट रहा है 4 बार और 5 से कट रहा है 20 बार, और यानी 400/5। आंसर कितना आ गया? 80। ये अपना आंसर है। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या? एक बात जो मैं प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अपने पास ये है कि जब अपने पास इस प्रकार से कभी अगर आ जाता है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर आप लोग मान लो फंसना शुरू हो जाओ, कॉस्ट प्राइस 100 है और 25% प्रॉफिट पर ये बेच रहा है 125 का। यहाँ पर यदि वह उससे 25% कम में खरीदे, यहाँ पर 25% कम में खरीदे तो कितने का खरीदेगा? 75 का वो अगर खरीद रहा है और 25% लाभ पर बेचे तो कितने का बेचेगा? तो जब भी किसी वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचना है तो या तो 25% निकाल के जोड़ दो या इससे आप लोग इंटू कर दो। 125 से ये कट गया 5 बार और 125 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, सभी जगह 4 का इंटू आप कर सकते हैं अगर चाहो तो। 4 से इंटू करने पर सर फायदा क्या होगा? 4 से इंटू कर दोगे तो ये तो हो जाएगा 400, 4 से इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 500, 4 से इंटू कर दोगे इसको तो ये अपने पास हो जाएगा कितना? 300, और 4 से अगर इंटू यहाँ पर 4 से इंटू करते ही 4 से 4 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 375। बस फ्रैक्शन से बच जाओगे और यहाँ पर मुझे बताओ डिफरेंस कितने का? 125 का। इसने 25 बोला है, 25 के नीचे लिख दो 125, और अब की बार जो क्रय मूल्य अगर पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे? 400 से आप लोग इंटू कर दोगे। 25 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार, और 400/5 का मतलब 80। ये अपना आंसर आ जाएगा। जैसे तरीके से आप करना चाहो वैसे आप लोग कर लेना। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? हम लोगों ने क्या कर दिया है? 4 नीचे दिखाई दिया, तो सभी जगह हम लोगों ने इंटू किससे कर दिया है? 4 से। हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा-सा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। अब एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाते जा रहा हूँ। कुछ बच्चों का तो आंसर जल्दी आ जाएगा, कुछ बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए, वो फिर कोशिश करना सीखने की। कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है, बिल्कुल अच्छी बात है कि कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है और 10% प्रॉफिट पर अगर बेचेगा तो सभी लोग मुझे बताइए जो सेलिंग प्राइस अपने पास होगा वो क्या 110 होगा क्या?
इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, अगर 10% कम में खरीदे तो मुझे बताइए कितने का खरीदेगा। तो आप कहोगे सर 90 का अगर खरीदे और 3 रुपए अधिक में बेचे तो 25% मुनाफा होगा। इसको 25% प्रॉफिट पर बेचे तो दोनों तरीके हैं आपके पास, या तो इसका 25% निकाल के जोड़ दो या इंटू कर दो। दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास होते हैं 125/100, क्योंकि किसी भी संख्या का 25% निकालना बड़ा आसान होता है। इसका 25 मुझे बताइए क्या आधे का आधा ही होता है क्या? आधा अपने पास 45 का आधा 22.5, 22.5 अगर ऐड करोगे तो 112 पॉइंट अपने पास 5 होगा। यहाँ पर अगर मैं पूछता हूँ डिफरेंस कितने का है, तो अपना डिफरेंस जब 100 माना तो 2.5 आया है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दिया हुआ है 3। तो क्वेश्चन वाली वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको हम लोग लिखते हैं ऊपर, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100 से इंटू, पॉइंट हटाओगे एक जीरो ऊपर आ जाएगा, 25 से कट जाएगा 4 बार, और 30 गुना 4 आंसर आ जाएगा 120। क्या प्रत्येक बच्चा खुद से सोल्व कर पाया क्या? अब मुझे बताइए, एक ही टाइप के क्वेश्चन 2 कल समझा दिए थे, 4 मैंने आज आपको और समझा दिए हैं। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ये तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर करो 51। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है। यदि 660 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। तो मुझे बताइए 16% हानि और 8% का प्रॉफिट, क्या 660 जो है वो वैल्यू मुझे बताइए क्या 24 की है क्या? जब भी एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस तो ये लो। 12% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इंटू करना पड़ेगा हमें किससे? 112 से। यहाँ पर 12 से कट जाएगा 2 बार, और 12 से कट जाएगा 5 बार, और अपने पास 12 से कट जाएगा 5 बार। 2 से ये जो कट जाएगा ये कितनी बार कट जाएगा? 56 टाइम अपने पास कट जाएगा। और 55 और 55 अपने पास 30-25 में 55 अगर जोड़ोगे तो क्या आंसर 3080 ये वाला अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बताइए क्या क्वेश्चन खुद सोल्व कर पाएंगे क्या आप लोग खुद से? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछ लेता है। आप लोग मुझे बताइए इनको अब मैं स्किप कर सकता हूं क्या, क्वेश्चन नंबर 52 को? ऐसे क्वेश्चंस को अब मैं छोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको मैं स्किप कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 40-54 का आंसर बताइए आप लोग बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए तो नहीं होगा, पेन चला के कर लो चलो। 52 तो हो गया क्या संगीता आपका? 53 नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 52 तो हो गया क्या ये बता दो संगीता। यस सर। देखो, आपको 53 नंबर क्वेश्चन लास्ट में करना है एग्जाम में। 53 और 52 में मुझे बताइए क्या डिफरेंस है? दोनों क्वेश्चन सेम ही है। गलती से रिपीट हो गया वो। आपने 52 तो हो गया और 53 आपसे नहीं हो रहा। तो ये नंबर देख के क्वेश्चन करते हो यहाँ पर या क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन करते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब 54 से आप पर आ गए हो आप। आपको लगा ये तो दोनों सेम है। मैंने सर ने ऐसे ही पूछा था, तो मैं सॉरी बोल के 54 पूछ लेती हूँ। देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर अपने पास कॉस्ट प्राइस जो है वो 20% लाभ पर बेचता है। कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है, 20% लाभ पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर 120 होगा। यदि वह 40% कम में खरीदे, यानी कितने का खरीदे? 60 का, और 24 रुपए कम में बेचे, ये लाइन छोड़ दिया करो, तो उसे 20% हानि होती है। मुझे बताओ किसी वस्तु को 60 का आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए खरीद के 20% हानि पर बेचेगा, तो क्या यहाँ पर अपने पास 40 अधिक दाम पर 40% अधिक है भाई, ये मैंने गलत लिख दिया है। ये तो 120 बिल्कुल ठीक है। यदि वह उसे 40% अधिक दाम पर खरीदे, अधिक है यहाँ पर, यानी कितने का खरीदे? 140 का, और 24 रुपए कम में बेचे, छोड़ो 24 रुपए कम ये लाइन, तो उसे 20% का लॉस होगा। किसी वस्तु को 20% लॉस पर अगर बेचोगे तो इसका 20% 28 होता है। 28 लॉस का बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 112 का।
यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है उसको, कितना कम में बेच रहे हो, 8 रुपए, और ये कितना कम है, 24। देखिए कब से ऐसे क्वेश्चन समझाते हुए आ रहा हूँ। 24 वैल्यू है 8 की, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 300 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मुझे बताइए, क्या सभी लोग क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? इसने 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछ लिया है। कर लो भाई, क्वेश्चन नंबर 55। 20% लाभ पर बेचता है। यदि 8 रुपए अधिक में बेचता तो 30% लाभ होता। इसका मतलब मुझे बताइए, 8 जो वैल्यू है वो अपने पास 10% की है, और गुना कर देंगे 100 से, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ये लो। अब थोड़ा बहुत तो वो चेंज कर ही सकता है। 80 रुपए की एक वस्तु है, तो 16 वस्तुएं कितने की होंगी? 16 अठे 128। तो मुझे बताइए ए ऑप्शन आ गया। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या स्किप कर सकते हैं क्या? बताओ मुझे। 56 को क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, इसको छोड़ते हैं। क्या कर पाओगे क्या खुद से? तो अगला क्वेश्चन आप लोग ये कीजिए, क्वेश्चन नंबर चलिए 57। करवा देता हूँ रवि, वो तो सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं यार। एक वस्तु का प्राइस 80 रुपए, 16 वस्तुओं को इंटू कर दिया 128। अब क्या देखोगे उस स्लाइड को? 10 तो उसका अंतर है करण, कभी भी एक याद करो करण। प्रॉफिट और प्रॉफिट हो तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं, लॉस और लॉस हो तो भी अंतर, एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस तो जोड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, बिल्कुल ठीक है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपए घटा दिए जाएं, तो यह लाभ 45% हो जाता है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस आप लोग बताइए। यहाँ पर ध्यान से सुनना, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, ध्यान से सुनिए, और ये लिखते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु को एक्स रुपए का आपने खरीदा और 30% लाभ पर अगर बेचोगे, तो मुझे बताइए कितने का बेचोगे? 30% प्रॉफिट पर बेचने पर क्या एक्स को इंटू कर दोगे 130/100 से? बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलते रहना, एक एक स्टेप में आपसे पूछता रहता हूं। एक्स का खरीदा है, 30% प्रॉफिट पर अगर बेच दिया तो कितने का बेचा? 130 का। इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर 100 रुपीज लेस, अगर ये भी अपने पास 100 रुपए कम हो, ध्यान से समझना, ये भी यदि अपने पास 100 रुपए कम हो, और ये भी अपने पास 100 रुपए कम हो, ये जो अपने पास है ये भी 100 रुपए अगर कम हो, तो लाभ जो है वो अपने पास 45% हो जाता है। मुझे बताइए अपने पास 45%। क्या आपको कल की क्लास से एक लाइन याद है क्या? कल भी मैंने बोला था, बार बार मैं बताऊंगा, क्या पता कब आप लोग इसको याद कर लो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, और साथ प्रॉफिट परसेंट, ऐसी सिचुएशन कहीं आ जाए, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 बराबर प्रॉफिट परसेंट, ये वाला तरीका लगाने के बजाय मुझे बताओ, ये कंडीशन, ये सिचुएशन कहीं भी आ जाए, कॉस्ट प्राइस भी आपको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी आपको दिया हुआ है, ये सिचुएशन अगर कभी भी आपके पास आ जाए, तो इस कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट करोगे हमेशा और हमेशा सेलिंग प्राइस में। हाँ और ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? कल की क्लास में भी मैंने आपको सिखाया था, x माइनस 100 को इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 145x अपॉन 100, वह 145/100 से सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही ये सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हुआ, इसको आप लोग बराबर रख दीजिए 130x अपॉन 100 माइनस अपने पास 100। यहां से हम लोग बैठकर इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ऐसा सिखाया था क्या? यहाँ पर हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तो क्या करने की कोशिश करेंगे, हम तो इसको सोल्व करेंगे भाई। जैसे ही आप लोग सोल्व करोगे इसको, तो यहाँ पर इंटू करोगे तो 144 145x अपॉन 100, ये लीजिए अपने पास ये आ गया, माइनस का अपने पास 145 है, 145 है, बराबर अपने पास जो है 130x अपॉन 100 माइनस अपने पास 100। ध्यान रखना, इसको अगर एक तरफ आप लोग लेकर आओगे, यहाँ पर माइनस करोगे इधर लाकर, तो 15x अपॉन 100, ये जो माइनस करोगे 15x/100 बराबर, अगर अपने पास 45 है, तो x का जो मान होगा अपने पास, मुझे बताइए 45 इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग? 15 से। 15 से भाग दोगे तो 15 से कितनी बार कट गया? 3 बार, और आंसर कितना आ गया अपने पास? 300। ये अपने पास आंसर है। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि इस चीज को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? यहाँ पर देखिए आप लोग मुझे ये बताओ, जो अपने पास 30% लाभ पर अगर बेचा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास दोनों ही रुपए में घटा दिया,
अब की बार पिछली बार देखिए क्या कर रहा था, यहाँ पर अपने पास ये वाले जो क्वेश्चन्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन्स थे, अगर कॉस्ट प्राइस को 40% घटा दिया जाए और अपने पास विक्रय मूल्य को ₹24 कम कर दिया जाए, तो ये तो पिछली बार चल रहा था परसेंटेज में और ये चल रहा था रुपीज़ में। एक चीज़ परसेंटेज में थी, एक रुपीज़ में थी। इस क्वेश्चन में जो मैंने पिछली बार आपको करवाया, इस क्वेश्चन में मुझे बताइए क्या दोनों को ही ₹100 घटाया है क्या? कॉस्ट प्राइस को भी ₹100 घटाया है और अपने पास इसको भी ₹100 घटाया है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ₹100 का आपने खरीदा और 30% लाभ पर ध्यान से सुनना ₹100 का खरीदा और 30% लाभ पर 130 का बेच दिया। इसका अगर रेशियो हम लोग बनाए तो जीरो से अपने पास जीरो कट गया। इतनी बात मुझे बताइए समझ पा रहे हो क्या? यदि अपने पास यहाँ पर इसको भी ₹100 कम कर दिया जाए, इस चीज को भी अगर ₹100 कम कर दिया जाए और इस चीज को भी अगर ₹100 घटा दिया जाए, यहाँ पर ₹100 अगर कम कर दिया जाए तो लाभ 45% हो जाएगा। 100 का खरीद के 45% लाभ पर 145 का अगर बेचोगे तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए यहाँ पर क्या रेशियो जो आ जाएगा वो 20:29 आ जाएगा। इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग क्वेश्चन सोचने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को रेशियो नहीं पढ़ाया है। अभी तक मैंने आप लोगों को रेशियो नहीं पढ़ाया, याद रखना। हम लोग क्या करते हैं रेशियो में, ये अपने पास एक तो रेशियो की बेसिक अप्रोच, एकदम सीधी-सीधी अप्रोच क्या होती है अपने पास रेशियो की अप्रोच, इसको मान लो पहले वाले को 10x मान लो, माइनस अपने पास 100 कर लो, दूसरे वाले को 13x मान लो और 13x माइनस अपने पास 100 कर लीजिए और यहाँ से बराबर में कितना होगा रेशियो जो आ जाएगा बाद वाला रेशियो, क्या 20:29 आ जाएगा? और मुझे ये बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या x का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या? याद रखना यहाँ से x की वैल्यू 30 आएगी और जैसे ही x का मान 30 आए तो पहले वाले को आपने माना था 10x, इसको माना था 10x और इसको माना था 13x, तो x का मान 30 जब आप लोग पुट करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 300। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या? लेकिन यहाँ पर मैं प्रत्येक बच्चे को कहने की कोशिश करूंगा कि जब भी हम लोग एग्जाम में बैठे रहते हैं तो ये क्वेश्चन इस टाइप से डबल क्रॉस मेथड होता है एक। मुझे बताओ सभी लोग मिलकर बाकी चीजें जाने दो भाड़ में। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो पहले प्रॉफिट है 30% का। मुझे बताइए पहले जो प्रॉफिट है वो 30% का, तो 100 का खरीद के 120 130 का अगर बेचेगा तो अपने पास जो रेशियो आ गया है वो मुझे बताइए। यहाँ पर जो एक दो बच्चों ने मना किया उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताना क्या 10:13 कैसे आया? इतनी बात समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताइए मुझे। इसके बाद अगर ये अपने पास ₹100 कम हो, ये अगर अपने पास ₹100 कम हो, तो अपने पास 45% लाभ होगा, यानी 20 का खरीद के वो 29 का बेचेगा। सर ये कैसे आया? ये वाली बात समझ में नहीं आई। तो 100 का खरीद के 145 का अगर बेचेगा ₹100 कम हो तो इसको अगर काटोगे तो 5 से कट रहा है 20 बार, इसको काटोगे तो 29, ये अपने पास रेशियो ये बन गया। बोलिए समझ पाए हैं क्या? या फ्रैक्शन लिख लो 9/20, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक डबल क्रॉस मेथड होता है। डबल क्रॉस मेथड क्या होता है? उसमें अपने पास यहाँ पर इसका इंटू करते हैं हम लोग इससे और इसका इंटू करते हैं इससे और दोनों में डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही आप लोग इंटू करोगे तो यहाँ पर इसका इंटू इससे करोगे तो 290, इसका इंटू इससे करोगे तो 260, तो अंतर कितने का है? 30 का। ये डिफरेंस हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डबल क्रॉस मेथड, या आप लोग अपना नाम दे सकते हो अगर चाहो तो। मैं क्या बता रहा हूँ, उसके बाद इसका इंटू इससे करते हैं 2900 और इसका इंटू इससे करते हैं 2000, तो अंतर कितने का है? 2900 और 2000 में जो अंतर है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या अपने पास 2900 और 2000 का अंतर क्या 900 है क्या? तो यहाँ पर 30 का मान अगर 900 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 30। एक का मान अगर 30 है तो 10 का मान कितना होगा? 10 का मान अपने पास होगा 300। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये जो डबल क्रॉस मेथड है किसी बच्चे को नहीं आता तो ये आप लोग समझना, रेशियो में हम लोग समझेंगे इस चीज को, इसको याद रखना। ठीक है? एज वाले में भी लगता है, बिल्कुल ठीक है। एज भी एक टाइप का रेशियो का ही पार्ट होता है। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? नहीं आया अमन, कोई बात नहीं। आपको ये चीज समझ में आएगी अमन, या बाकी लोग भी देखना। मुझे बताइए क्या ऐसे क्वेश्चन में अगर दोनों तरफ से बराबर बराबर घटा दिया जाए, याद रखना एक तरफ से ₹100 घटाया जाए, दूसरी तरफ से ₹20 घटाया जाए, तो या तो आप लोग बेसिक से करोगे या रेशियो से करोगे। लेकिन कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों तरफ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही अगर ₹100 कम कर दिया जाए, तो ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो 30% लाभ पहले था, अब बढ़कर कितना हो गया? 45। तो अब प्रॉफिट कितना है? तो आप कहोगे सर 45। मुझे बताइए बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर 15। 30 से 45 और इंटू कर दोगे 100 से, हमेशा आंसर आ जाएगा। एग्जाम में ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना पड़े। लेकिन ये वाली जो ट्रिक लगती है ओनली और ओनली कब लगेगी? जब आप लोगों को यहाँ पर बराबर बराबर अगर कम हो तो ही लगेगी, नहीं तो बेसिक से करना पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या?
देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर कभी भी अपने पास ये कहे कि अपने पास सबसे पहले जो प्रॉफ़िट था, वो 20% प्रॉफ़िट था। अगर ये कहे पहले जो प्रॉफ़िट है, वो अपने पास 20% है। यदि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों ही अगर ₹100 कम हो, ये भी अगर ₹100 कम हो जाए और ये भी अगर ₹100 कम हो जाए, ध्यान से समझना, तो अपने पास लाभ जो बढ़कर हो जाता है, प्रॉफ़िट जो हो जाता है, वो अपने पास हो जाता है 24%। तो याद रखना अगर दोनों तरफ से बराबर-बराबर कम हुआ है, इधर से भी ₹100 कम हुआ है और इधर से भी अगर ₹100 बराबर-बराबर अगर कम हुआ है, तो लाभ बढ़कर कितना हो गया? बढ़ी वाली वैल्यू ऊपर यहाँ पर लिखते हैं, अपॉन में अपने पास बढ़ा कितना? नीचे लिखते हैं डिफरेंस 4 और हमेशा इंटू कर देंगे 100 से। तो मुझे बताइए आंसर कितने रुपए आ जाएगा? ₹600 लो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये तब लगाना जब दोनों तरफ से बराबर-बराबर कम हुआ है। यदि कभी भी अपने पास ध्यान रखना इधर से 300 ये 100 से इंटू क्यों किया है? क्योंकि दोनों तरफ से बराबर-बराबर कम हुआ है। 100 बराबर 100 रुपए कम हुआ है तो 100 से इंटू दोनों तरफ से 300 रुपए अगर कम हो जाए तो आप लोग ध्यान रखना 24 के नीचे तो 4 ही लिखते हैं और यहाँ इंटू किससे करोगे 300 से। अगर दोनों तरफ से बराबर-बराबर 500 रुपए कम हो जाए तो दोनों तरफ इंटू किससे करोगे 500 से। ये चीज़ याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर, ये वाला जो क्वेश्चन था पहले 30% था और अब कितना हो गया 45%। तो बाद वाली वैल्यू आगे लिखते हैं, जो बढ़ी हुई वैल्यू नीचे दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। दोनों तरफ ₹100 कम हुआ तो 100 से इंटू, ₹300 कम हुआ तो 300 से इंटू, ₹200 कम हुआ तो 200 से इंटू, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? अगर दोनों तरफ से बराबर-बराबर कम हो तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेना और अलग-अलग अगर हो तो फिर उसके लिए मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट या डबल क्रॉस मेथड या रेशियो मेथड जिससे चाहो उससे फिर आप लोग सोल्व करना। चलो अगला क्वेश्चन आप करने की आप लोग कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 58 तो भी यही लग जाएगा संगीता, अगर बोथ इंक्रीज है तो भी यही लगेगा। उसमें 45 कहां से आया? कारण ये देखिए उस क्वेश्चन में 45 कहां से आया है? जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसमें 45 कहां से आया ये चेक करो आप। देखिए ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ एक व्यक्ति एक कलम को 15% लाभ पर बेचता है, 100 का खरीदा और 15 यदि वह उसे 7% कम मूल्य पर खरीदता और 250 रुपए अधिक में बेचता, तो क्या इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग स्किप कर सकते हैं? क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? सेलिंग प्राइस अपने पास यहाँ पर 15% लाभ पर यानी 115, इसके बाद 7% कम में खरीदे यानी कितने का खरीदे 93 का खरीदे और यहाँ पर 25% लाभ हो तो 93 को अगर 25% लाभ पर बेचना हो तो बेचेगा 125 बटे 100 का। तो आपके पास सारे तरीके हैं, देखिए या तो आप लोग यहाँ पर 25 से कितनी बार कट गया 5 बार, 25 से 4 बार, या तो पॉइंट में बदल लो, या आपको पता है क्या कि सभी जगह 4 से इंटू कर दें हम लोग, तो 4 से इंटू कर दें, यहाँ भी 4 से इंटू कर दो, यहाँ भी 4 से इंटू कर दो, यहाँ भी 4 से इंटू कर दो और यहाँ भी 4 से इंटू कर दो। तो ये तो बन जाएगा 4 से इंटू करते ही 460 और ये 4 से इंटू करते ही 4 से 4 कट जाएगा, 15 और 9 पंजे 45 और 1 46 465। तो मुझे बताइए डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे सर 5 का। 250 जो वैल्यू है वो 5 की वैल्यू है और हमें कितने की वैल्यू पूछी है? 400 का मान पूछा है। तो यहाँ से कट जाएगा 5 से 8 बार, 25 8 है 200। तो क्या आपका आंसर 20,000 आ जाएगा? बोलो खुद ने ही आपने सोल्व कर लिया था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या हम लोग इसको छोड़ सकते हैं क्या? पहले 10% कम में और फिर 20% लाभ में 332 अधिक है तो 332 जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए 30 की होगी। कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100 से इंटू, आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा है मतलब 90 का मान पूछा है। क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे क्या? देखिए, अब कुछ बच्चों को अब ये नहीं पता लगा कि 5, क्योंकि ये कम से कम मैं 10वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ और 125 को नहीं काट, अभी तक ये समझ में नहीं आया 5 कहाँ से। तो बताइए मैं कितनी बार समझाऊँ कि सर आप एक क्वेश्चन को, एक ही टाइप के क्वेश्चन को 40 बार लिखा करो। उसके बाद हमारा दिमाग ऐसा ही बना है कि 40 के बाद 41वीं बार उसको याद रहना शुरू होता है, तब तो फिर मैं उसी को ले आऊँ। क्योंकि एक जो और फिर वो पीछे ही पड़ जाता है कि सर ये 5 कहाँ से? क्योंकि वो नया-नया सीखता है कॉपी पेस्ट और फिर वो कॉपी पेस्ट एक बार करने के बाद ये लो दबाया 2 बटन, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, उसको यही चलता रहता है।
देखो कितनी देर से हम लोग क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, आप लोग खुद देखिए क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस किए होंगे। कल भी लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन करवा के गया था। मुझे लगा कि आज अगर मैं 2 क्वेश्चन करवा के चला जाऊँगा तो बच्चा इसको पढ़ लेगा। कल आने के बाद ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो खुद ही करना शुरू कर देगा। लेकिन कुछ लोग निकले हुए हैं सत्य की खोज में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। उनको तो लास्ट में जब ऐसा लास्ट में होता है ना कि यार ये कहाँ से आ गया, बाकी तो सारी चीज़ समझ में आ रही है। ना, ना, गुस्सा नहीं होता भाई। मेरे गुस्से होने से क्या आप पढ़ थोड़ी ना लोगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन को आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे? इसको हम लोग छोड़ सकते हैं क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या खुद कर लेंगे क्या इन क्वेश्चंस को? कर लो 61। गुस्सा-वुस्सा मैं किसी से होता नहीं भाई, मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ, बढ़िया सोता हूँ। देखिए, अभी आपकी क्लास में सोया था 3 बजे और आपकी जो क्लास थी, वो 6 बजे क्लास थी, मैं उठा 5 बजकर 40 मिनट पर। उससे आज मेरी क्लास कोई थी नहीं, तो मैं बढ़िया सोता हूँ, बढ़िया पढ़ाता हूँ, मुझे गुस्सा आता ही नहीं। गुस्सा आएगा तो मैं फिर जाकर सो जाऊँगा, बस। 2 ही काम करता हूँ मैं ढंग से, सो जाता हूँ और फिर उठकर पढ़ा लेता हूँ, फिर जाकर सो जाता हूँ, फिर पढ़ा लेता हूँ। इतना ही काम है मेरा। क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 आप लोग कर पाओगे क्या? देखिए, ये 8% हानि पर और 10.5% लाभ पर बेचे तो उतना अधिक मिलेगा। यहाँ पर अपने पास 92.50। अब मुझे ये बताइए, क्या 92.50 18.5 का मान है क्या? 12% लाभ पर प्राप्त करने के लिए अब तो मुझे उम्मीद है कि ये डायरेक्ट मैंने 18.5 कैसे लिख लिया, ये समझ पाए होंगे आप लोग। बाकी आपकी मर्जी है, 560 अपने पास आंसर आ जाएगा। जब इंटू करोगे, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? अब देवेंद्र को 112 पर स्टार लगा दिया देवेंद्र ने। देवेंद्र भाई, आप हमेशा मैं एक ही राय दूंगा आपको। आप आराम से क्वेश्चन किया करो, कोई जल्दीबाजी नहीं होती, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है आपको। चाहे 40 क्वेश्चन हो जाए, आप खुद की तरफ से कुछ मत सीखा करो। आप फिक्स एकदम पूरा दिमाग उसी पर रखा करो जैसे चल रहा है। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, 8% हानि तो 92, एकदम अपने पास यहाँ पर 110 पॉइंट अपने पास 5 होगा। ये जो अपने पास यहाँ पर डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का होगा? तो अपने पास डिफरेंस इसमें निकालना तो 18.5 का आएगा और इसने डिफरेंस का है कितने का? अपने पास 92.50। ये कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100 से इंटू, लेकिन 12% लाभ है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर अपने पास कितना होगा? 112। ये लो 112 का मान पूछा है। तो वहां पर टाइम बहुत रहता है क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसको आपको 40 मिनट में करना है। बाकी पूरा मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश 20 मिनट में हो जाएगा। मैथ्स के बचे हुए 24 क्वेश्चन, पूरी रीजनिंग, पूरी जीके, पूरी इंग्लिश के लिए 20 मिनट आपको मिल ज़्यादा रहते हैं, उसके लिए 20 मिनट आराम से हो जाता है। ये तो हर कोई कर लेता है। तो आप इस एक क्वेश्चन में आराम से 40 मिनट दे सकते हो। ये 300 क्वेश्चन करने के बाद भी खुद की तरफ से स्टेप बचाना मत सीखना आप। आप तो इसको ऐसे ही करना मेरे दोस्त। अपने पास अपॉन 18.5 और जिसकी वैल्यू, एक चीज़ मेरे कहने से याद कर लो, मुझ पर और खुद पर, दोनों पर एहसान करो। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या आपको लगता है सर ये 38 मिनट ही हुए पूरी प्रोसेस करने के बाद, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इंटू कर देना 100 से 112 की जगह, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस में फिर 12% लाभ पर बेचना चाह रहा है तो इसका 12% प्रॉफिट निकालकर उसमें और जोड़ लेना, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे इसको काटोगे 5 बार तो ये आ जाएगा 500। पहले क्रय मूल्य निकाल लेना ताकि 40 मिनट इसमें पूरी लगे, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि इसमें 40 मिनट लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, फिर कोई आगे फर्क नहीं पड़ता। फिर 500 का आप यहाँ पर 12% निकालोगे तो 500 का 12% आएगा 60 और ये अपना आंसर आ जाएगा 60 जोड़ के 560। बोलिए भाई ठीक है क्या? अब तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत तो दिमाग में घुस रहा है क्या भाई? इतनी सही, इतने आसान, इतने ठीक-ठाक फ़ाइल में लेकर आया कि मैं अब की बार बच्चों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा करवाता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और फिर मैं जब इसको खत्म करने की तरफ हूँ, तब तक कुछ बच्चों को बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, इसको मैं करूँगा स्किप। क्या आप लोग खुद से कर लोगे क्या? बताओ सभी लोग। अपने आप करना 62। क्या हम लोग आगे बढ़ें? ये देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से सुनना, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो आएँगे, वो क्वांटिटी वाले आएँगे।
112 कर दें सर? आरती ना, 112 मत करना। नो, बिल्कुल नहीं। देखो, नो क्यों का कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल नहीं, नहीं तो नहीं। एक आदमी ने कुछ संतरे, 25 संतरे एक की दर से खरीदे, 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 1 रुपए में 25 संतरे खरीद रहे हैं वो, तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर एक संतरे का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मुझे बताइए, क्या एक संतरा अगर 25 रुपए का है तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस क्या 1/25 रुपए ही होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अगर इसे 25% लाभ पर बेचना चाह रहा है तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये आप लोग निकाल लो। एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस होगा, क्या क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में बदलना आता है क्या भाई? मुझे बताइए, किसी चीज को क्रय मूल्य दिया हुआ है और 25% लाभ पर अगर बेचना है तो क्या 125/100 का बेचोगे? हाँ ना बताइए, क्या सभी लोगों को याद है क्या? 25 से कट जाएगा 5 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार, क्या 1/20 रुपए होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर ध्यान रखना, ऐसा करने के बाद ये जो हम लोगों से पूछ सकता है, ये दोनों चीजें हम लोगों से पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। वो ये भी पूछ सकता है कि 2 संतरे का प्राइस, 5 संतरे का प्राइस, क्वांटिटी भी पूछ सकता है। तो पहले ऐसे कर लेना। अब इसने पूछा 1 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे, तो 1 रुपए में आप लोग कितना बेचोगे? 20 का इधर इंटू कर दोगे तो 1 रुपए में मुझे बताओ कितने संतरे बेचोगे? क्या 20 संतरे बेचोगे? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं आपको समझाने की। बस आप लोग एक ही बात ध्यान रखना भाई, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना। ये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी दे सकता है, यहाँ पर पहले बेच सकता है इतना परसेंट लॉस पर और फिर खरीदेगा, वापस बेचना पड़ेगा इतना परसेंट प्रॉफिट पर, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर एक वस्तु का प्राइस निकाला करो। सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस। देखिए, एक वस्तु का प्राइस आप लोग निकाला करो। मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, एक संतरे का जो प्राइस होगा यहाँ खरीदे, ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंज 25 रुपए, 25 ऑरेंज फॉर 1 रुपए। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, खरीदे, वो इसको खरीद रहे हैं तो क्या एक संतरे का जो कॉस्ट प्राइस, क्वांटिटी एक की क्या करो, आप तो सिर्फ इतने दिमाग में यही सोचिए, एक का कॉस्ट प्राइस 125 रुपए होगा। जिसने मना किया वो लोग मुझे बताइए कि इतनी बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बाकी को जाने दो भाड़ में। तो जो दिया हुआ है, एक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो एक का कॉस्ट प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो एक का सेलिंग प्राइस निकालो। क्या इतनी बात मुझे बताइए समझ पाए हो क्या? मोहम्मद आरजू, ये 25 को नीचे ले आया करो भाई आप। इसके नीचे डंडा लगाकर 25 को नीचे ले आया करो। जब भी ऐसे लिखा हुआ हो ना 25 रुपए में एक, तो इसके नीचे एक स्लीपिंग लाइन और 25 को नीचे ले आओ। ये बात याद कर लो भाई। बोलिए, ये याद कर लोगे क्या? नीचे एक स्लीपिंग लाइन और उसके नीचे 25। क्या आगे बढ़े? यहाँ पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अब आप लोग मुझे बताइए, दिमाग में आप लोग सोचिए, किसी वस्तु पर 25% लाभ पर अगर बेचना है, तो मुझे बताओ क्या अपने पास यहाँ पर सारे तरीके हैं? या तो कॉस्ट प्राइस 100 मान लो और 25% प्रॉफिट अगर है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125। वो आपकी मर्जी है, 100 मानकर करना चाहते हो या वो आपकी मर्जी है कि इसको फ्रैक्शन में करना चाहते हो। 4 का खरीद के 5 का, वो दोनों बात एक ही, इसको काटोगे तो भी अपने पास वही आएगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, अब अगर आपको बेचना है, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ अगर है, तो कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस, अपोन में तो आएगा अपने पास कितना? नीचे तो आएगा अपने पास 100 और विक्रय मूल्य कितना होगा? 125। 25 से कट जाएगा ये 5 बार और 5 से कितनी बार कट जाएगा? ये 20 बार। ये अपना आंसर आ गया है, 1/20 रुपए में एक है। यहाँ पर एक संतरे का सेलिंग प्राइस निकालिए 1/20 रुपए में। अगर आप लोग एक संतरा बेच रहे हो तो बताओ 1 रुपए में कितने बेचोगे? 20 का इधर जाकर इंटू करोगे तो 1 रुपए में 20 बेचोगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और करवाता हूं, जिससे चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। आप तो अभी बस इतनी बात पकड़ लो कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। अब ऐसे लाइन को छोटू को ये समझ में नहीं आ रही कि ये स्लीपिंग लाइन, छोटू ऐसे जो लाइन होती है, जैसे आप सोते हो ना, जैसे आप बेड पर ऐसे ही तो सोते हो, ऐसे थोड़ा ना सोते हो आप। तो ऐसे जो लाइन होती है उसको स्लीपिंग लाइन बोलते हैं दोस्त।
शायद आपने या तो यूकेजी या एलकेजी आपके पेरेंट्स ने या तो छुड़वा दी होगी या आपने की नहीं, उसमें सिखाई जाती है ये छोटी-छोटी चीज़ें। क्या आप मज़े लेने के मूड में बैठे हो यार? मैंने एक लाइन बोल दी उसको समझाने के लिए, तो आपको ये समझना है आपकी स्लीपिंग लाइन क्या होती है। अब ये याद देखिए ऐसे याद नहीं होगी छोटू, ये लाइन बहुत टफ है, ऐसे लाइन हो स्लीपिंग लाइन, ऐसे लाइन हो स्टैंडिंग लाइन, तो ये याद नहीं होती, इनकी याद करने की ट्रिक कैसे है कि आप ऐसे ही सोते हो। नॉर्मली व्यक्ति ऐसे ही सोता है, कोई भी खड़ा-खड़ा तो सोएगा नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्लीपिंग लाइन और कोई भी अगर ऐसे ही अपने पास खड़ा होगा व्यक्ति ऐसे ही चलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। नहीं, ये है इसकी ट्रिक भाई और ये बैच है एसएससी का, यूकेजी की, मैथ्स या ये चीज़ें नहीं चल रही हैं अपनी एलकेजी की। ये देखिए ध्यान से सुनना, ₹1 में 32 संतरे बेचने पर, ध्यान से सुनना आप लोग, बाकी चीज़ें आप लोग छोड़ दो, ये बेच रहे हैं, तो 1 संतरे का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1 का सेलिंग प्राइस, मोहम्मद भाई इसके नीचे मैंने कहा स्लीपिंग लाइन और 32 को नीचे ले आया करो। आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ, क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? कि ये हम लोगों ने कैसे लिख दिया? 1 का स कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस, ये निकाल लेंगे। बोलिए समझ पाए हैं क्या आप? बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा खेल इस स्लीपिंग लाइन का ही है, इसमें सिर्फ इतना ही समझना है कि अपने पास ये लाइन आएगी, ध्यान रखना यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं आएगी। ये स्टैंडिंग लाइन नहीं आएगी छोटू यहाँ पर जो लाइन आएगी वो स्लीपिंग लाइन आएगी, बस सिर्फ इतना समझ लो, बाकी एसएससी आसान है, बाकी तो कुछ आता ही नहीं। कम से कम 100 में से मेंस में 99 क्वेश्चन तो स्लीपिंग कहाँ आएगी और स्टैंडिंग कहाँ आएगी, यही पूछता रहता है वो। क्या हम लोग आगे बढ़े? ध्यान से सुनना 1/32 मोहम्मद भाई आपको समझ में आया क्या कहां से आ गया? इतनी बात बता दो सबसे पहले। यहाँ पर मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, 40% की हानि होती है और फिर 20% लाभ पर बेचना चाह रहा है। कॉस्ट प्राइस अपने दिमाग में सोचना 100, ये मैं शुरुआत से आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। 40% की हानि होती है तो कितने का बेचेगा? 60 का और फिर 20% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा है तो कितने का बेचेगा? 120 का। इसकी वैल्यू हम लोगों को दी भी है, जिसकी वैल्यू दी भी है, अब की बार कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना। 1/32 जो वैल्यू है वो 60 की है और कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो 60 से इंटू करते, लेकिन वापस हमें इसको बेचना है इतने पर, तो 120 से अगर इंटू कर दोगे तो बताइए एक का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 120 पर अगर बेचोगे तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो 60 से कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 16 टाइम, तो एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 1/16 रुपीज आ जाएगा क्या? अब याद रखना इस टाइम दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस भी पूछ सकता है, 20 का भी पूछ सकता है, 30 का भी पूछ सकता है, या 1 रुपए में कितनी होंगी, 2 रुपए में कितनी होंगी, 10 रुपए में कितनी होंगी, कैसे भी पूछ सकता है। तो बताओ 1 रुपए में क्या 16 वस्तुएं होंगी, क्या 16 इधर चला जाएगा और ये अपना आंसर आ जाएगा। वो 2 रुपए में भी पूछ सकता है, वो 3 रुपए में भी पूछ सकता है, वो 5 रुपए में भी पूछ सकता है। ये कॉन्सेप्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करवाने का। बोलो ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो। याद रखना लास्ट में एक संतरे का, दो का, तीन का क्वांटिटी भी चेंज कर सकता है और रुपीज भी चेंज कर सकता है। कुछ बच्चे ब्रेक का बड़ा ध्यान रखते हैं। ये 1.5 घंटे की क्लास में सिर्फ ट्यूशन आया नहीं आया इनको, इनको फिक्स टाइम पर ब्रेक मिलना चाहिए, फिर धन्य है सारी चीजें। ब्रेक का बड़ा एकदम फिक्स 6-7 बजते ही फिक्स, कि जब से क्लास शुरू होती है तब से ब्रेक का वेट करना शुरू कर देता है कि 5 मिनट का ब्रेक कब आएगा, उसमें मजे आएंगे और उसमें मैं बातें करने देता हूँ नहीं, टेक्नोलॉजी की सहायता से करवा देता हूँ चुप। देखो ध्यान से समझना आप लोग, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर, तो आप लोग देखते ही एक का सेलिंग प्राइस निकाला करो, आपको कहीं चिंता करने की जरूरत है नहीं। एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस होगा वो मुझे बताइए, क्या 40/45 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये लीजिए। अब अपने दिमाग में ये चीज़ें लिखनी नहीं है, मैं तो लिख देता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में जो है वो आप कैसे देख पाओगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज़ें लिखने के बजाय दिमाग में आप सोचना ताकि टाइम बचे। कॉस्ट प्राइस 100, पहले 20% हानि होती है तो अपने पास 80 और फिर 20% प्रॉफिट तो 120, ताकि यहाँ पर ये टाइम बचे। यानी ये जो वैल्यू है वो अपने पास 80 की वैल्यू है, 40 जो वैल्यू है 40/45, ये जो मान अपने पास है ये कितने का है? 80 की वैल्यू अपने पास है और यहाँ पर वैल्यू कितने की चाहिए हमें? हमें वैल्यू चाहिए अपने पास 120 की।
तो मुझे बताइए ये एक संतरे का अब सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जैसे ही सोल्व करोगे घबराना मत, खुद ही सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 40 से ये कट रहा है 2 बार, ये कट गया 2 बार, 2 से अपने पास ये कट रहा है 60 टाइम, 15 से 4 बार और 15 से 3 बार। तो मुझे बताइए सोल्व करने पर क्या 4/3 रुपए आ गया है क्या? अब मुझे ये बताइए, ये इधर जाएगा तो 4 रुपए में कितने संतरे होंगे? तो 4 रुपए में क्या 3 होंगे क्या? वो 4 में भी पूछ सकता है, वो 2 संतरे का सेलिंग प्राइस क्वांटिटी भी चेंज कर सकता है, रुपीज़ भी चेंज कर सकता है। वो 24 रुपए में पूछना चाह रहा है, तो मुझे बताओ इसको किससे इंटू करूँ कि 24 आए? तो आप कहोगे सर 6 का इधर भी इंटू कर दो, तो इधर भी इंटू कर दो। तो 24 जो संतरे होंगे, वो मुझे बताइए क्या 18 रुपए में होंगे, 18 में होंगे? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बताइए मुझे। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब ये रुपए में भी पूछ सकता है, ये अलग-अलग ऑरेंज क्वांटिटी भी चेंज कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आप तो चिंता मत करो। आप कैसे करोगे देखिए क्वेश्चन, 60 रुपए में अपने पास 64 है, बिल्कुल ठीक है। पहले ये वैल्यू 125 की और वैल्यू पूछी हमें 60 की, ये लो। ये एक संतरे का अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एक की क्वांटिटी एक है, हमें 36 रुपए में, तो 1 रुपए में कितने होंगे? तो 1 रुपए में होंगे अपने पास 1 इंटू तो कर दोगे 64 इंटू 125 अपॉन अपने पास 60 इंटू 60। अब हमें कितने रुपए का पूछा है? तो 1 रुपए में खरीदोगे। 36 का अगर पूछा है तो दोनों तरफ इंटू कर दो, इधर भी 36 से और इसको भी इंटू कर दो 36 से। तो 36 रुपए में कितने होंगे? 6 और 6 तो कट गया है, नीचे अपने पास 100 बचा। 25 से अपने पास कट गया 5 बार, 25 से 4 बार और 4 से 16 बार, 16 पंजे 80, ये अपना आंसर आ गया। कैलकुलेशन तो वहां पर आपको थोड़ी करनी ही पड़ेगी। उसमें पहले वाले में भी उल्टा ही किया था आरती। पहले वाले में भी देखिए उल्टा ही किया हमने। ये इधर गया, ये इधर अपने पास जाएगा, ये 3 तो 1 रुपए में कितने होंगे अगर निकालना है तो? 3 रुपए में अपने पास 3 रुपए नहीं है, 3 संतरे हैं ये तो। 4 है तो 1 रुपए में कितने होंगे? 3/4 और 18 में अगर पूछे तो दोनों तरफ इंटू करेंगे, 18 से इधर भी, 18 से इधर भी। 24 पूछ रहा है, 24 से इधर भी और 24 से इधर भी। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे मैं फिर समझाता हूँ भाई। मुझे बताओ एक संतरे का सेलिंग प्राइस क्या समझ पाए हो क्या आप लोग? रुपए हमेशा 64 में अगर 60 है तो एक सेव है, अब की बार संतरा नहीं है, एक पहले चेंज हो गया है भाई। यहाँ पर तो 60/64 होगा। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये रुपीज़ में है। अब दिमाग में आप लोग सोचना, सभी लोग, ये जो अपने पास है कॉस्ट प्राइस 100 सोचना। अगर 25% लाभ होता है पहले तो 125 का सेलिंग प्राइस ये होगा और बाद में 40% हानि तो सेलिंग प्राइस अपने पास 60 होगा। तो मुझे बताइए ये जो वैल्यू है 60/64, ध्यान से समझो, 60/64। यहां पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि सर नीचे लिखना चाहिए यहाँ 125 तो, और फिर इंटू करना चाहिए 60 से। ध्यान रखना जब भी फ्रैक्शन में हो तो चाहो आपको पसंद हो 2-4 स्टेप बढ़ाना, कॉपी भरना तो नीचे लिख लो। बाद में पलट कर ऊपर चला जाएगा, इंटू करोगे 1/125 से ये चला जाएगा और 60 से तो इंटू है ही। तो इससे अच्छा ये याद कर लो, फ्रैक्शन में जब डिवाइड करना हो ना एक्स का, तो यहाँ पर x/1 तो पलट कर ऊपर जाएगा a/b इंटू 1/x हो जाता है। इससे अच्छा आप लोग यहीं पर डिवाइड कर लो x से, ये लो बात तो एक ही है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, ये जो 125 का अगर भाग दे रहे हो, तो यहाँ पर नीचे लिखने के बजाय मुझे बताओ टाइम बचाने के लिए क्या हम लोग यहीं लिख सकते हैं क्या 60/64 इंटू ये जो वैल्यू है वो 125 की, अब संख्याएं तो अजीब सी वो दे ही सकता है, 125 का मान है और वैल्यू किसकी पूछी है हमें? 60 का मान पूछा है। तो ये जो इतने रुपए आएंगे वो मुझे बताइए क्या एक संतरे का सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्या अब? अगर हमें 5 का सेलिंग प्राइस पूछे तो दोनों तरफ इंटू कर दो 5 से, लेकिन 36 रुपए में पूछ रहा है। तो 1 रुपए में कितने होंगे मुझे बताओ? 1 रुपए में कितने सेव होंगे? तो 1 रुपए के लिए 1 को इंटू तो कर दो 60 इंटू 125 से, 64 इंटू 125 से, 64 इंटू 125 और डिवाइड कर दोगे आप लोग 60 इंटू 60 से। अब जितने रुपए का पूछे, यहाँ पर अगर 36 रुपए का पूछा तो इंटू कर दो 36 से इधर भी, तो ये तो आ जाएगा 36 रुपए और इधर भी इंटू कर दो 36 से। क्या सोल आप लोग खुद कर पाओगे क्या? मुझे बताइए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए क्या सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मुझे बताओ क्या खुद कर पाओगे क्या? 2160 जो रुपए है वो अपने पास 48 का है। देखना एग्जाम में ऐसे करना है क्वेश्चन, ये 90% की वैल्यू है और ये 112 का मान चाहिए।
ये अब 1 का प्राइस आ गया, अब वो वस्तुएँ भी चेंज कर सकता है। 10 वस्तुओं का प्राइस क्या होगा 10 से इंटू, तो ₹1 में बताओ कितना होगा? तो ₹1 में अपने पास होगा, ये तो इंटू होगा 1 इंटू 48 इंटू 90 अपॉन अपने पास यहाँ पर कितना होगा 2160 इंटू 112। और मुझे बताइए अब कितने रुपए में पूछा है? अगर 2016 रुपए में पूछा तो इधर भी इंटू कर दो 2016 से और इधर भी इंटू कर दो 2016 से 2016 से। इसको आप लोग घर पर बैठकर काट लेना। 9 से कट गया 24 बार, 24 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 56 टाइम। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास आंसर 36 आ जाएगा क्या? जैसा आपने लिखा। सुबह मुझे तो इतना बता दीजिए, अगर ₹36 में 1 संतरा आप लोग ले रहे हो, तो ₹1 में कितने लोगे? इतनी बात बता दो मुझे। क्वांटिटी 1 है, पूरा दिमाग लगा दो सुबह में अभी 5 मिनट का मैं दे रहा हूँ आपको कमर्शियल ब्रेक। आपके पास जितना दिमाग है भाई कि पूरा इधर-उधर से आप हेल्प भी ले सकते हो, किधर भाई-बहन सभी से किसी से भी हेल्प ले सकते हो। इतनी बात बता दीजिए कि 1 का कितना होगा? तो मुझे बताओ 1 संतरे का प्राइस के लिए हमेशा ही इधर जाता है, तो ₹1 में अगर आप लोग 1 संतरा अच्छा ये तो 1 संतरे का ही दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, 1 संतरे का ₹36 ही है यहाँ सीधा-सीधा। अब अगर मैं उल्टा दे दूँ 36 संतरे दे दूँ ₹1 के, तो बताइए उल्टा दे दिया ₹1 के 36 संतरे हैं, ये तो संतरा महँगा हो गया, एक ही संतरा ₹36 का, इसको तो छोड़ो। 36 संतरे अगर ₹1 के हैं, तो 1 संतरे का प्राइस बताओ भाई। तो इधर जाके ये अपोन में ही तो आएगा, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ? ये समझ में अगर आपको नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ 10 संतरे ₹20 में हैं। तो 1 संतरा कितने का होगा? बताओ, लगा दो दिमाग। 10 संतरे ₹20 के हैं, तो 1 संतरा बताओ कितने रुपए का होगा? तो आप कहोगे सर ₹2 का, तो वो ₹2 आपके दिमाग ने क्या किया? 20 में यहाँ पर 10 का भाग दे दिया। तो अगर मैं 20 की जगह 1 लिख दूँ, तब भी तो वो 1 का भाग ही देगा, 1 संतरे का तो 1/10। चलिए, मैं वापस आता हूँ। ब्रेक लेते हैं एक।
अगला जो क्वेश्चन है 68, वो अभी आपको खुद को ही करना है। वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। तो ये सेकंड अपने पास फाइल थी, अपने पास टोटल 68 क्वेश्चन थे। चलिए मैं आप लोगों को एक नई फाइल करवाता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग चलते हैं, फाइल नंबर 3 पर। 3 नंबर जो फाइल है, उसको अब हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए फाइल अपलोड कर देता हूँ और उसी के क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। 68 नंबर क्वेश्चन ये वाला जो है, ये आपको खुद को ही करना है अब। ये वाला करवा दूं क्या? चलिए करवा देता हूं भाई। एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि वह इसे 4/5 पर बेचे तो 10% हानि होती है। तो क्वेश्चन उल्टा पढ़िए आप लोग। अगर 10% हानि पर बेचा जाए, कॉस्ट प्राइस जैसे इसका दो क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए हैं, 100 का खरीद के अगर 90 का बेचेगा, तो ये जो अपने पास है, अपने पास इस मूल्य का 4/5 है सेलिंग प्राइस का। जब 4/5 का बेचा जाए तो 10% हानि होती है। तो जब 10% हानि हो रही है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस उस टाइम का 4/5 है। बोलिए ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बराबर अगर 90 अपने पास है, तो ये जो होगा एक्स का जो मान आएगा, वो अपने पास 450/4 का मतलब मुझे बताइए कि 112.5 ही आ गया है क्या? तो रियल जो सेलिंग प्राइस है 112.5 है, तो 100 का खरीद के 112.5 का अगर बेचोगे, तो क्या अपने पास जो प्रॉफिट होगा, वो 12.5% का होगा? बोलिए ठीक है क्या? ये भी कर सकते हो आप लोग, या यहाँ पर पहले 5 मान लो और फिर 4 का आप लोग बेच रहे हो। सेलिंग प्राइस अपने पास 5 है और फिर बेच कितने का रहे हो? 4 का। यदि 4 के टाइम 10% अगर लॉस है, तो मुझे बताओ ये जो वैल्यू है, ये 10% लॉस अगर है, तो अपने पास ये वैल्यू 4 का मान 90 है क्या? और ये आप लोग 100 मान लो। 4 की वैल्यू 90 है तो 5 का मान क्या होगा? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तो 5 का मान होगा 112.5, तो ये अपने पास 4 का मान ये है, तो 5 का मान ये होगा, तो इससे आ जाएगा। जिससे मर्जी है वो आप लोग कीजिए, उल्टा इसको भी बदल सकते हो आप लोग। आंसर सभी तरीके से आ जाएगा। पहले भी मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। उम्मीद है आपको याद होगा सभी लोगों को। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ फाइल नंबर 3 पर और उसके क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस हैं, इसको करवाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग अब जब ये क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। अंकित ऐसे तो 3 क्वेश्चन पहले भी करवाए भाई, 2 पहले, आज की एक तो कल करवाया था, एक आज करवाया 33 एंड 1/3% वाला, याद करो। ऑफलाइन क्लास कैसे चलती है मतलब? 10 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 10 संतरों का जो अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, वो मुझे आप लोग बताइए। अगर एक्स रुपीज है, 10 संतरे का कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास एक्स रुपीज है, तो याद रखना आप लोग कि एक संतरे का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो एक संतरे का जो कॉस्ट प्राइस होगा, वो अपने पास होगा एक्स अपॉन 10 रुपीज। ऐसे ही अपने पास 12 संतरे का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है भाई, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। 10 संतरे का विक्रय मूल्य अपने पास है और 12 संतरे का क्रय मूल्य के बराबर है। तो बताओ 12 संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 12 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा ऑरेंजेस का, अपने पास वो कितना होगा? अपने पास एक्स रुपीज अगर होगा, तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्वांटिटी हमेशा सबसे पहले बराबर किया करो। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी अगर बराबर करोगे, तो ये अपने पास हो जाएगा x/12 रुपीज। अब मुझे ये बताइए, आप लोग इतने का खरीद रहे हो, इतने का आप लोग बेच रहे हो, तो बताइए प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस में से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट के लिए जो भी सेलिंग प्राइस अपने पास है, क्वांटिटी तो बराबर हो ही गई। सेलिंग प्राइस जो भी है अपने पास x/10, उसमें से माइनस कीजिए आप लोग x/12 कॉस्ट प्राइस। और परसेंट प्रॉफिट अगर निकालना है, तो अपॉन अपने पास कॉस्ट प्राइस और इनटू कर दो आप लोग यहाँ पर किससे? 100 से, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए इतनी बात क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या यहाँ पर कि मैंने क्या समझा दिया है? ये अपने पास आपको लगेगा सर आपको क्या पता चला प्रॉफिट है? इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कभी कभार कहेगा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट और लॉस दोनों पूछ सकता है कि कौन सा होगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, लॉस होगा तो लॉस परसेंट बताओ। तो सर आपको इतना जल्दी कैसे पता चला कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? याद रखना, आप तो हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप लोग माइनस किया करो। आप तो हमेशा सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस किया करो। अगर पॉजिटिव आए तो समझना इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, और अगर नेगेटिव आए तो समझना इतना परसेंट का लॉस हुआ है। ये बात आप लोग ध्यान रखना।
आप तो हमेशा सेलिंग प्रॉफिट मानकर चला करो। प्रॉफिट पॉजिटिव आ जाए तो अच्छी बात है, नेगेटिव आए तो तुरंत सोच लेना लॉस हुआ है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, कभी भी रेशियो में जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 3x इक्वल्स टू 4y, तो अगर मैं यहाँ पर ये पूछूं कि मुझे बताओ x और y का रेशियो क्या होगा, तो याद रखना इसको या तो बदलना पड़ेगा ऐसे, एक्स अपॉन वाई बराबर 4/3, और यहां से लिखना पड़ेगा कि एक्स और वाई का रेशियो 4:3 है। या इस चीज को आप लोग या तो ऐसे लिखो, या फिर इस चीज को आप लोगों को ऐसा बदलना पड़ेगा कि आप लोग इसको लिख सकते हो कि एक्स के नीचे आप लोग ले आओ 4 और वाई के नीचे कितना ले आओ, आप लोग ले आइए 3, और इससे भी आप लोग लिख सकते हो कि एक्स और वाई का जो रेशियो है वो 4:3 है। ये चीज इससे भी लिख सकते हो। याद रखना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्स का मान जो पास में लिखा हुआ वो नहीं होता, एक्स का रेशियो में मान 3 नहीं होता। अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है तो एक्स का मान कितना होगा 4 और वाई का मान कितना होगा 3। इसको आप लोग नीचे ला सकते हो, एक्स का मान 4 और वाई का मान 3। तो जब भी मैं टाइप चेंज करता हूं, मेरा काम है हमेशा प्रत्येक बच्चे को बेसिक सिखाना, ये तो मेरा काम है ही है। लेकिन याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन करने के बजाय ये आसान क्वेश्चन है। हम लोग क्या लिखेंगे, 10 संतरे का जो सेलिंग प्राइस है 10 का एसपी बराबर कितना लिखेंगे, 12 का सीपी, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग लिख लेंगे। और बताओ एसपी के नीचे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपने पास 12, सेलिंग प्राइस 12 है, कॉस्ट प्राइस 10 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस के नीचे 12 रुपए आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस के नीचे कितने रुपए आ जाएगा, तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस के नीचे 10 रुपए आ जाएगा। अब मुझे बताओ 10 का खरीद के अगर वो 12 रुपए का बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का, अपॉन अपने पास कॉस्ट प्राइस, और इंटू कर दोगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 20% प्रॉफिट आ जाएगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को कि हम लोगों ने कैसे लिख दिया है। क्लियर हुआ? तो क्या हम लोग आगे बढ़े? ठीक है विनय भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, सब एक टाइप के क्वेश्चंस मैं 3-4 लिखता हूं, करो आप लोग, खुद से होने चाहिए। ना ना प्रियांशु, नोट्स में क्वेश्चन लिखोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है भाई। ये देखिए 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 40 का सेलिंग प्राइस 50 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। तो बताओ एसपी के नीचे कितना पहुंच जाएगा, तो आप कहोगे सर एसपी के नीचे पहुंच जाएगा 50, और सीपी के नीचे कितना पहुंच जाएगा 40। तो अब यहां से आप लोग अपने दिमाग को बता सकते हो कि रेशियो आ गया 40 का खरीद के 50 का वो बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 10 का, अपॉन 40, और इंटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास जो प्रॉफिट होगा वो अपने पास 25% होगा। यहाँ तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, 40 का खरीद के 50 का बेच रहा है, तो 25% गेन, ये अपना आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। इनके क्या नोट्स होते हैं भाई, नोट्स एडवांस मैथ्स की तो थ्योरी भी होती है, इनके तो क्या नोट्स होंगे। सॉल्यूशन लिख लो, इनमें नोट्स क्या बनाना है, क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो आप लोग 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। एक तो तरीका, या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बेसिक से कीजिए भाई। एक वस्तु का आप लोग कॉस्ट प्राइस, ध्यान से सुनना, हम लोग ये मान लेंगे एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो मुझे बताइए, अगर मैं एक्स रुपीज मान लूं, ये देखिए ध्यान से सुनना, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर मैंने एक्स रुपीज मान लिया है, तो क्या अपने पास 72 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो क्या अपने पास 72 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या 72x होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो मुझे बताइए यहां पर लॉस कितने का हो गया, तो जो लॉस होगा वो अपने पास जो होगा वो क्या 8x रुपीज का हो गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो अपने पास ये आ गया। क्या आप लोग जानते हैं क्या कि सेलिंग, अगर कभी भी कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है, जैसे अपने पास कॉस्ट प्राइस अगर हो, तो सेलिंग प्राइस के लिए आप लोग कॉस्ट प्राइस में से जितना लॉस हुआ है, मान लो 100 रुपए की वस्तु खरीदी और 10 का लॉस हुआ, तो लॉस आप लोग घटा दो, तो इससे अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, बोलिए ठीक है क्या। तो यहां पर सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी अपने पास है, सेलिंग प्राइस कितना है मुझे बताइए, 72x।
कॉस्ट प्राइस आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट प्राइस आप लोग मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ से अपने पास 72x और यहाँ से लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हुआ 8x का। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कॉस्ट प्राइस जो अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास 80x आ गया है क्या? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दोनों चीजें आ गई हैं आपके पास, किन्हीं वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस तो आपके पास आ गया 80x यहाँ पर, ये लीजिए, और अपने पास सेलिंग प्राइस जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए कितना आ गया, 72x आ गया है। तो क्या आप लोग इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो क्या? x से x कट जाएगा, 8 से कट रहा है 10 बार और 8 से कट रहा है 9 बार, तो 10 का खरीद के अगर 9 का बेचोगे तो लॉस कितने का होगा, 1 का बटे 10 और इंटू कर दोगे 100 से, तो 10% लॉस आ जाएगा। लेकिन इतने छोटे क्वेश्चंस में इस टाइप से सोचोगे तब तो कैसे काम चलेगा? तो जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सोचिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मुझे बताइए सेलिंग प्राइस बराबर क्या अपने पास कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है क्या? सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा या अपने पास सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होगा? इतनी बात मुझे बताइए कि आप लोग जानते हो क्या? तो यहाँ पर प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन आएगा और लॉस हो तो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर 72 वस्तुएं बेचने पर, जैसे ही वो 72 वस्तुएं अगर बेच रहे, 72 वस्तुएं बेचने पर अगर 72 वस्तुएं बेच रहा है तो अपने दिमाग को बताना कि 72 खरीदी भी होंगी तभी तो बेच रहा है वो। और अगर लॉस हो रहा है तो साइन माइनस का, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो 8 एसपी आ जाएगा, और अगर कहे कि लॉस हो रहा है 8 के कॉस्ट प्राइस के बराबर तो यहां पर सीपी आ जाएगा। प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, सीपी के बराबर है तो सीपी और एसपी के बराबर है तो एसपी, वो डिपेंड करेगा कि क्या है। तो याद रखना प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, लॉस हो रहा है तो साइन माइनस का, यहाँ पर सीपी लिखा हुआ है सीपी, एसपी लिखा हुआ है एसपी, तो ये इधर आके ऐड होगा तो अपने पास कितना होगा, 80 एसपी बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 72 सीपी आ जाएगा। तो अपने पास एसपी के नीचे बताओ कितना पहुंच जाएगा, तो आप कहोगे सर 72 पहुंच जाएगा। और बताइए कॉस्ट प्राइस के नीचे कितना पहुंच जाएगा, तो आप लोग कहोगे सर 80 पहुंच जाएगा। तो 72 का आप लोग बेच रहे हो, 80 का आपने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो लॉस बताओ कितने का हुआ, 8 का, अपॉन अपने पास 80 और इंटू कर देंगे 100 से। तो मुझे बताइए क्या लॉस 10% का आ जाएगा क्या? और यही हम लोगों से पूछा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, अपने आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन ये आ गया। तो दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये आप लोग याद रखना, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, प्रॉफिट और प्लस का साइन, लॉस और माइनस का साइन, एसपी के तो एसपी लिख देना, सीपी के तो सीपी लिख देना। जैसे अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर नहीं है क्या, तो आप लोग यहाँ पर इसी को कर लो, नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है हमारे। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, छोड़ दो 720 रुपए में बेचने पर कितने का बेच रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 17 को अगर आप लोग बेच रहे हो तो अपने दिमाग को बताना जरूर 17 खरीदी होंगी, बताइए ठीक है क्या? 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर, लॉस अगर हो रहा है तो साइन माइनस का, और 5 का सीपी है तो सीपी लिखेंगे, एसपी है तो एसपी लिखेंगे। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना। तो 17 का सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास कितना होगा, 12 का अपने पास कॉस्ट प्राइस होगा। और मुझे बताइए इसकी जगह क्या आप लोग सब लोग मिलकर यहाँ पर क्या 720 रुपए लिख सकते हो क्या? 720 रुपए बराबर अपने पास यहाँ पर 12 का कॉस्ट प्राइस अगर है तो एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या 60 रुपए आ जाएगा क्या? 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस ये है तो एक का कॉस्ट प्राइस 12 से डिवाइड कर दोगे तो क्या सभी का आंसर 60 रुपए आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है मैं आपको ढंग से, बढ़िया तरीके से, सही कॉन्सेप्ट से समझा पाऊंगा। कल हम लोग आकर 3 नंबर फाइल को कंप्लीट करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग पढ़ाई जरूर करना भाई। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आप लोग जा सकते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट से ही बात करते हैं आज सबसे पहले कि इनको क्या प्रॉब्लम है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मैंने ना लिया है और मतलब ठीक है, टेस्ट में मॉक में मेरे मार्क्स ही नहीं आते हैं, जाते हैं बाद में, पर मॉक्स में मार्क्स नहीं बनते मुझसे। और तो आप उसको मैंने बाद में पिछला सारे के बैच सारे हो किया जाते था, हैं क्या, 25 के 25? नहीं 25 के बाद 25 तो नहीं में होते, करते हो किस, पर एक दो रह जाते हैं। कि कहाँ तक लेकिन कितने कर लेते क्या हो? सर? 24 तक कर लेते हो? 24 तो कर लेते हो क्या? हाँ 23 22 24 तो नहीं बन ठीक पाते, है, 23 एक दो मतलब रह 23 तो कर लेते हो क्या? 20 23 तो हो जाते हैं क्या? हाँ जी। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब किस टाइप से, वहां पर क्या स्पीड नहीं बन पा रही है या घबरा जाते हो या क्या, मैं मतलब मॉक कि में करती हूँ ना, तो मॉक में मुझे ना क्लिक ही नहीं कर पाता है कि
बाद में बहुत जल्दी आ जाता है मुझको। तो उसको आप यहाँ से कोशिश तो आपको देखिए, आप थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि घबरा रहे हो, तो प्रैक्टिस तो आपको थोड़ा सा मॉक के अंदर ही क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। जैसे एक क्वेश्चन है, उसको आप कोशिश करो सोल्व करने की, चाहे उसको 3 4 5 मिनट दे दो एक पेपर में, उसको सोल्व करने की लेकिन कोशिश करो। जैसे ही इस पेपर को सोल्व कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर। तो उसको कोशिश करनी है, क्योंकि मतलब मैं मैथ्स तो सिखा देता हूँ आपको, किसी में आप 24 कर लेते हो, किसी में 23 कर लेते हो। एक दो क्वेश्चन तो देखिए बचता ही है बहुत बार, उसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। 23 कर लोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, 46 नंबर 92%। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को चाहे 3 4 मिनट लगे, लेकिन उसको एसटी में सोल्व करने की कोशिश करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जी सर, चाहे कितना भी टाइम लगे मतलब। हाँ, एक दो क्वेश्चन शुरुआत में कोशिश करो, चाहे कितना ही टाइम लगे। जी सर, जैसे आप बोल ठीक है ना? हो जाए तो वो 5-5 क्वेश्चन कर लिया करो। तो मैंने ना वो वाले कर लिए, तो एक बार राउंड, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं हाँ, बने, तो मैं उसमें क्या आपके दोबारा 24 23 क्वेश्चन जब आप यहाँ से मुझसे पहले पढ़ना शुरू नहीं किया था, तब तो जी, खुद से भी तो 5 7 क्वेश्चन ही हो रहे थे ना। मुझसे तो एक भी नहीं मैथ्स तो बनता था मतलब सर आप जब सीख, तक। हाँ, तो मैथ्स तो आप सीख गए हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जाम में कैसे कर सकता हूँ मैं क्वेश्चन, या कैसे कर सकते हो। उसको कोशिश करो, 3 4 मिनट लगे तो भी टाइम देकर कोशिश करना करने की। जी, थैंक यू सर। ओके, रोहन से बात करते हैं हम लोग। हेलो। हेलो रोहन, जी हाँ सर, चरण। गुड इवनिंग भाई। सर एक्चुअली जैसे मैं क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करता हूँ, तो क्या इसमें करते हो आप? जो सर आपने क्वेश्चन पेपर ये जो दिया हुआ है ना, ये जो सीट, हाँ हाँ। उसको सर जैसे मैं करता हूँ तो उसमें ना 3 4 क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं जो कि नहीं हो पाते। यार आपकी आवाज साफ नहीं आ रही यार भाई। सर ये मैं कह रहा था कि एक्चुअली जैसे कि जो आपने सीट बोली है कि 5 बार करना है, हाँ, तो सर मैं उसको मैं कर रहा हूँ, एक बार मैंने किया है अभी, तो उसको जैसे मैं कर रहा हूँ तो सर उसमें ना 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो कि मुझे नहीं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ उनको, और तो हो उनका जाते सारे। उनका सॉल्यूशन देख लो ना तो आप। अच्छा अच्छा, सॉल्यूशन देख करके सर उनको दोबारा दोबारा से रिपीट करके ऐसे ही करता रहूँ 5 बार। हाँ 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 हाँ। और सर ये ज्योमेट्री वगैरह के लिए सर ज्योमेट्री एक बार वगैरह के लिए उसको, तो मेरे वीडियो देख लो। अच्छा चूंकि सर मेरा ना ये वाला जो है तो ये 3 जुलाई से मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक सब्सक्रिप्शन है, मेरा खत्म हो जाएगा, तो फिर खुद ही करो, एक खुद ही बार। पढ़ो उसके बाद। एक बार अगर कंप्लीट हो चुका है ना, आप खुद ही पढ़ो। जहाँ सॉल्यूशन नहीं समझ में है, वहां पर आप पीछे जहाँ सॉल्यूशन करके आए वहां से देख लेना। जी हाँ, वो तो सर मैं देख लूंगा। और सर आपका नंबर है, जैसे सर मुझे कभी भी सर जरूरत पड़ी तो वैसे मैं कभी करूंगा नहीं, जब भी आऊंगा तो आपसे सामने से ही आकर के सर मिलूंगा आकर के। और तो सर कॉल वगैरह सामने से सर आगे मिलोगे तो, और तो भाई कैसे मिलोगे? ठीक है। नहीं सर, वैसे सर मैं दूर रहता हूँ, मतलब मेरा कानपुर है, कानपुर से अच्छा, हूँ ना। हाँ, जब भी तो आप मैं आऊँगा ना तो नहीं, आप ही से सर पढ़ करके मेरा भाई सर लग गया है, लग सब गया है क्या? इंस्पेक्टर लग गया है। हाँ, अरे वाह भाई, बधाई, मेरी तरफ सर से लग गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना उसको। हाँ सर, वो सर लग गया है। उसी ने मुझे भी सजेस्ट किया था कि मतलब हिंदी मीडियम से है तो सर से पढ़ ले एक बार। तो मतलब मैं तो मुझे सर बढ़िया मतलब ये है कि जो मेरी मार्किंग तो बन रही थी ना पहले की, थोड़ी-सी इम्प्रूव नहीं बस हुई थी, अब इतना है कि मेरे ठीक-ठाक नंबर आ रहे हैं बढ़िया से। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक, करो तैयारी अच्छे से ना। ठीक है सर, एक बार मैं सर करता हूँ, नहीं होगा तो सर दोबारा से मैं सर परचेज़ कर लूँगा सब्सक्रिप्शन, कोई दिक्कत नहीं मेरे ठीक है भाई, जैसा आपको लगे रोहन। को। ओके सर, चरण सर। ओके, नमस्कार भाई। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ओके भाई, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, कल 6 बजे।